राजस्थान के ब्यावर में एक ऐसी घटना हुई जिसने 1992 के अजमेर कांड की खौफनाक यादों को ताजा कर दिया। यहां 5 नाबालिग स्कूली छात्राओं के साथ कुछ लोगों ने रेप किया और उन्हें ब्लैकमेल किया। इस मामले में 8 आरोपियों को अरेस्ट किया गया, जबकि 3 नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है। कोर्ट के आदेश पर 4 आरोपियों को जेल भेज दिया गया। अन्य आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं। देखिए। 1992 अजमेर, 2025 ब्यावर। आज से 33 साल पहले राजस्थान में एक ऐसा भयानक खुलासा हुआ था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अजमेर में 100 से अधिक स्कूली लड़कियों के साथ महापाप हुआ। रेप, यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग के जाल में इन बच्चियों के ऐसे फंसाया गया कि उनकी जिंदगी नरक में तब्दील हो गई। आरोपियों में अजमेर की दरगाह के खादिम चिश्ती के परिवार के लोग शामिल थे। आज तक उस संगीन जुर्म के जख्म अजमेर के सीने पर मौजूद है। और अब 33 साल बाद राजस्थान के ब्यावर से वैसी ही घिनौनी और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। ब्यावर के विजयनगर में 5 स्कूली छात्राओं के साथ रेप और ब्लैकमेलिंग का खुलासा हुआ। इन लड़कियों को बहला फुसलाकर और फिर उन्हें धमकाकर उनके साथ गंदा काम किया गया। पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को अरेस्ट किया है, जबकि 3 नाबालिग आरोपियों को हिरासत में ले लिया। अभी तक जो घटनाक्रम हुआ है, इसमें कुल 3 प्रकरण हमारे पास दर्ज हुए हैं। कुल तीनों प्रकरणों के अंदर हमने 8 तो बालिग लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया है और 3 नाबालिग है जिनको निरुद्ध किया जा चुका है। एक प्रकरण है जिसमें रेप होना साबित हुआ है, तो उसके अंदर एक पूर्व पार्षद है जिसके इस रेप के जो षड्यंत्र है उसके अंदर उसकी संलिप्तता पाई गई है, तो उसको भी गिरफ्तार किया गया। उसके मोबाइल और उसके बैंक डिटेल्स और भी जो जानकारियां हैं उसका विश्लेषण किया जा रहा है हमारे द्वारा, हमारे जिला साइबर टीम द्वारा, और भी जो भी एजेंसियां हैं वो हमारे साथ मिलकर इसकी जांच कर रही है। तो इसमें अगर कोई बाहरी इनपुट है तो वो हम चेक कर रहे हैं। 3 पीड़ित लड़कियों के पिता ने पुलिस में शिकायत की। इसमें कहा गया है कि नाबालिग लड़कियों के अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। मॉडस ऑपरेंडी तो इसमें कही जाएगी कि एक दोस्त के थ्रू नंबर लेना, आपस में नंबर शेयर करने के बाद बातचीत को आगे बढ़ाना और फिर ब्लैकमेल करके अवैध जो शारीरिक संबंध है वो बनाने की कोशिश करना। नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और उनकी ब्लैकमेलिंग के मामले में पुलिस ने इस केस में जिन लोगों को अरेस्ट किया उसमें श्रवण, करीम और आशिक, लुकमान, सोहेल और रिहान मोहम्मद शामिल हैं। ब्यावर में जिन स्कूली छात्राओं के साथ घिनौना पाप किया गया उन लड़कियों में इस व्यक्ति की बेटी भी शामिल है। इन्होंने अपनी बेटी के मुजरिमों को बेनकाब करने और उन्हें सजा दिलाने की कसम खाई है। इस पिता ने बताया कि किस तरह स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग लड़कियों को जाल में फंसाया गया और फिर उन्हें ब्लैकमेल किया गया। ये कुछ लड़के बच्चियों को रास्ते में रोक लेते थे, रास्ते में रोक के और उनसे उनको मोबाइल देते थे। मोबाइल देके फिर उनसे उनकी फ़ोटोएँ मंगवाते थे। उस फ़ोटो को मंगवा के फिर उनसे ब्लैकमेल किया जाता था और फिर धीरे धीरे वो उनसे दबाव बनाते थे घूमने के लिए। बाहर में हमारे साथ में घूमने चलो। ये विजयनगर का मामला है। तो बच्चियाँ उनके साथ में घूमने के लिए जाने लगी। ठीक है, 1-2 दिन तो फिर क्या है कि एक दिन बच्ची के हाथ में मोबाइल आया, घर से चोरी भी करने लगी थी। तो हमने तहकीकात की तो मोबाइल हाथ में आया, तो उस मोबाइल के माध्यम से वापस डिटेक्ट किया तो ये बच्ची यानी कि इसका संबंध इससे मालूम हुआ कि कोई लड़का इसे ब्लैकमेल कर रहा है। फिर हमने लड़के को बुलाया, ठीक है, यानी कि अनजान जगह पे बुलाया और फिर उसको गिरफ्तार करवाया। अजमेर की तरह इस घटना में भी आरोपियों ने चेन बनाकर लड़कियों का यौन शोषण किया। पहले एक लड़की को अपना शिकार बनाया, फिर उसे ब्लैकमेल मजबूर किया वो अपनी सहेलियों को भी इस दलदल की ओर खींचे। अब बच्ची ने यही है कि ये डरा रहे, धमका रहे हैं हमें, ठीक है, और धीरे धीरे ये कह रहे हैं कि और दूसरी बच्चियों को भी और लाओ। हाँ, और लाओ, हमसे कांटेक्ट करवाओ। इस पिता को अपनी बेटी के साथ हो रहे जुल्म और ज्यादती का पता नहीं चलता अगर उनके घर से पैसे गायब नहीं होते। हमें सबसे पहले वही हमारे पैसे गायब हो गए थे, तो हमने तहकीकात की तो मोबाइल मिला,
और फिर उस मोबाइल पे इतनी गंभीर उसने गालियां दी उस बच्ची को कि अपनी औरत को भी नहीं दी जाती है क्या, इतनी ज़ोरदार गालियां दी और उसको डराया गया, धमकाया गया, लड़की कांप रही थी। इस केस में एक और बड़ा चौंकाने वाला खुलासा ये भी है कि ज्यादातर आरोपी एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखते हैं। बताया जाता है कि वो पीड़ित लड़कियों को कलमा पढ़ने, रोजा रखने और धर्मांतरण के लिए विवश कर रहे थे। अकल में यह है कि हमारे जो उन बच्चियों में जो 1-2 बच्चियां हैं उनको ज़बरदस्त धर्मांतरण के लिए करवाया जा रहा था। उनसे रोज़ा रखने की विधि भी उनसे किया गया, कलमे भी उससे पढ़वाए गए क्या, जितना उसको बच्ची को ज्ञान था वो यानी कि बच्ची को याद है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इन लड़कियों को लव जिहाद की साजिश का शिकार बनाया गया? पुलिस ने इस मामले में ब्यावर जिले की विजयनगर थाना पुलिस ने पूर्व निर्दलीय पार्षद रहे हकीम कुरैशी को भी गिरफ्तार किया। पुलिस कड़ियों को जोड़कर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सभी पहलुओं पर हमारी जांच जारी है, सभी पहलुओं को देखा जा रहा है। उसी के लिए हमने पीसी रिमांड भी न्यायालय से प्राप्त किया है, तो उसके अंदर कड़ी से कड़ी जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं और अगर इसके पीछे कुछ और कोई होगा तो वो चीज़ें भी सामने आ जाएगी। स्कूली छात्राओं से हैवानियत के गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए सरकार भी एक्शन में है। विजयनगर पालिका ने आरोपियों को अपने मकान के कागजात 3 दिन में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। चेतावनी दी कि अगर कागजात पेश नहीं किए गए तो उन्हें अवैध मानकर तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जामा मस्जिद व कब्रिस्तान को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। राजस्थान के विजयनगर में एक ऐसा केस आया है जो बार बार अजमेर ब्लैकमेल कांड की तरफ इशारा कर रहा है या बार बार उसकी याद दिलाता है। अब इस पूरे घटनाक्रम में अब तक कुल 11 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और कुछ जो नाबालिग थे उनको डिटेन किया गया है, लेकिन अब सिस्टम ने बुलडोजर चलाना और एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इस समय हम विजयनगर के कब्रिस्तान के ठीक बाहर मौजूद हैं। अचानक से प्रशासन यहाँ पहुँचता है और कब्रिस्तान के इस गेट को सीज़ कर देता है। अब लोगों के मन में सबसे बड़े सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस कब्रिस्तान को अचानक से सीज़ क्यों किया है। जो लगातार विजयनगर में एक एक करके खुलासे हो रहे हैं, कैसे छोटी नाबालिग जो बच्चियां थीं उनको अलग अलग युवकों ने उनसे बातचीत करते थे, फ़ोन पे बातचीत करते थे, उनको बुलाया जाता था, अलग अलग जगह उनसे मीटिंग्स की जाती थी। अब उसका कनेक्शन इस कब्रिस्तान से क्या है, ये प्रशासन के पास किसी न किसी तरह का इनपुट है। जो लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं, इसका सीधे तौर पर इस पूरे ब्लैकमेल कांड से किस तरह का कनेक्शन है। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम के अंदर कुछ जगह बुलडोजर चले हैं। जो आरोपी हैं उनसे उनके जो तमाम संपत्ति है उनको लेकर जानकारी भी मांगी गई है। नगर पालिका ने नोटिस दिए हैं, आरोपियों के जो संभावित ठिकाने हैं, संभावित जो जगह हैं उनके बारे में जानकारी मांगी है। उनकी संपत्ति को लेकर जो दस्तावेज हैं वो पेश करने की बात कही गई है। अगर दस्तावेज समय रहते पेश नहीं किए जाते हैं तो नगर पालिका विजयनगर सख्त एक्शन ले सकता है। लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या इस पूरे घटनाक्रम के अंदर कोई किंगपिन है, यानी कि मास्टरमाइंड तक क्या पुलिस अब तक पहुंच पाई है। जैसे अजमेर का एक चर्चित कांड हुआ, ब्लैकमेल कांड, उसमें बहुत सारे ऐसे चर्चित नाम थे जो एक एक करके सामने आए थे। एक छोटी कड़ी से लेके एक दूसरा, दूसरे, तीसरा ऐसे लोग जुड़ते चले गए थे। क्या ऐसा ही कनेक्शन विजयनगर के अंदर सामने आया है? इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस की जांच अपने स्तर पर चल रही है, लेकिन अब प्रशासन का एक्शन शुरू हो चुका है। तस्वीरों में आपको जो कैफे नजर आ रहा है, इसे जुर्म का अड्डा माना जा रहा है। आरोप है कि यहाँ पर बच्चियों को धोखे से लाकर उनके साथ दुष्कर्म किया गया, उनके आपत्तिजनक वीडियोस बनाए गए और फिर ब्लैकमेलिंग का सिलसिला चल पड़ा। अभी तक हमारे पास 2 कैफ़े आए हैं जिसके अंदर इस तरह की घटना घटित हुई है, उन पर कार्रवाई की जा रही है और इसके अलावा अगर जांच के अंदर कोई और भी इस तरह के स्थान आएंगे तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इल्जाम है कि इस कैफे के अंदर बाकायदा कैबिन बनाकर स्कूली बच्चियों को ब्लैकमेल कर उनका शारीरिक शोषण किया जाता था। इसके अलावा एक और ऐसा कैफे है जहां पर बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ। फिलहाल प्रशासन ने इस कैफे को सील कर दिया है। राजस्थान के विजयनगर में नाबालिग बच्चियों के साथ में किस तरीके से दुष्कर्म हुआ, उनको ब्लैकमेल किया गया, उनके ऊपर धर्मांतरण का दबाव बनाया गया, उनको कलमा पढ़ने पे मजबूर किया गया। ये अलग अलग तरह की शिकायतें हैं जो पुलिस के पास पहुंची हैं। पूरे घटनाक्रम में पुलिस की जांच चल रही है। इस समय हम एक कैफ़े के बाहर मौजूद हैं जो कि विजयनगर में स्थित है। ये वही चिल आउट कैफ़े है जहां पे छोटी मासूम स्कूली जो नाबालिग बच्चियाँ होती थी उनको धोखे से यहाँ बुलाया जाता था, उनको किसी न किसी तरह का प्रलोभन दिया जाता था और उनमें से कुछ ऐसी थी जिनके आपत्तिजनक वीडियो या फ़ोटो
इन आरोपियों के पास थे। जो 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है उनमें से एक चिल आउट कैफ़े को संचालक था और ऐसी जानकारी सामने आई है कि यहाँ पे एक बच्ची के साथ में दुष्कर्म भी हुआ है। हिम्मत करके कुछ लोग सामने आए हैं, कुछ बच्चियाँ सामने आई, उन्होंने पुलिस में शिकायत दी, जिसके बाद में पुलिस की जांच हुई तो पता चला कि ये जो चिल आउट कैफ़े है इसके अंदर अलग से केबिन बनाए हुए थे जिनको पर घंटे के इस्तेमाल के लिए दिया जाता था और यहाँ पे बच्चियों के साथ दुष्कर्म भी हुआ, उनको ब्लैकमेल किया गया, उनके वीडियोस बनाए गए, उसके आधार पर लगातार उनका दुष्कर्म किया गया। अब इस पूरे घटनाक्रम में एक के बाद एक चैन बनती जा रही है। एक इस कैफ़े के अलावा एक और कैफ़े है जिसको सीज़ किया गया है। पूरा घटनाक्रम सामने आने के बाद आप देखेंगे कि इस कैफ़े को सीज़ कर दिया गया है। स्थानीय जो नगर पालिका है उसकी तरफ से नोटिस दिए गए हैं, आरोपियों को भी नोटिस दिए गए हैं कि उनकी संपत्तियों के जो दस्तावेज हैं उनको सामने लाया जाए और ऐसा नहीं किया जाता है तो उनकी तमाम जो प्रॉपर्टीज़ होगी उनको ध्वस्त किया जाएगा। एक और कैफ़े की हमने जिक्र किया कि वहाँ पे भी एक बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ है। तो एक एक करके इस तरह के जो खुलासे हैं वो सामने आ रहे हैं। ब्यावर में स्कूली छात्राओं के साथ हुए अत्याचार की जांच में हुए खुलासे रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। आरोपी पहले लड़कियों का माइंड वॉश करते, फिर उन्हें धमकाते और फिर रेप का शिकार बनाते थे। और साहब ये मामला एक स्कूल का नहीं है साहब, ये इनका काम सर ये जो लड़के हैं ये करीब जितने भी स्कूल हैं ना गर्ल्स स्कूल विजयनगर में, इनका काम यही है कि छुट्टी होने के बाद वो उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और लड़कियों को फंसाते हैं अपने जाल में। महंगी बाइक ले जाते हैं, लड़कियां छोटी हैं, नाबालिग है, उनमें इतना दिमाग नहीं है, उलझ जाती है, फंस जाती है। उसके बाद में फिर ये कैफ़े में बुलाते हैं, बिठाते हैं, फिर आपत्तिजनक फ़ोटो खींच के फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं। स्कूली लड़कियों का यौन शोषण, उनकी ब्लैकमेलिंग और धर्म परिवर्तन के दबाव बनाने वाले मुजरिमों के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा है। वो उन्हें फांसी की सजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। हम तो दोषियों को सख्त इनको फांसी की सजा हो। ब्यावर की इस घटना की तुलना 1992 में हुए कुख्यात यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग कांड से की जा रही है। ये सर दोनों केस करीब बराबर ही है, मिलते जुलते। फर्क इतना है कि इसमें बालिकाएं छात्राएं थी, इसमें नाबालिग छात्राएं थी। और पहले मोबाइल नहीं थी तो वैसे संपर्क सूत्र से ही इनका परिचय हुआ। और विजयनगर वाला जो कांड है इनमें लड़कियों को मोबाइल देके फंसाया गया है। बाकी दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, उसी समुदाय के ये लोग थे, विजयनगर में भी उसी समुदाय के ये लोग थे। पुलिस पॉस्को समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच कर रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि मुजरिमों को इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि वो एक मिसाल बन जाए और फिर कोई भी अपराधी किसी बेटी की तरह बुरी नजर से देखने की हिमाकत भी न कर सके। आशुतोष शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।